वेलकम चैम्स टू इंग्लिश का पोटली। फिर आप सब कैसे हो? मजे में हो? पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक से कर रहे हो? आज हम लोग क्या क्लास करेंगे? टुडे वी विल लर्न अबाउट जूलियस सीजर एक्ट 2 सीन 1 का ये पार्ट 2 ऑफ द वीडियो है। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, वो आपके लिए सेपरेट प्लेलिस्ट भी है मेरा चैनल में। जूलियस सीजर बोल के जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा, और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी इसका लिंक, पार्ट 1 का लिंक आपको मिल जाएगा। चलो चैम्स, फिर आज पढ़ाई शुरू करते हैं। कम ऑन, स्टार्ट विद टुडेज लेसन। चैम्स, पार्ट 1 में हम लोग को इतना दूर पढ़े थे, आप लोग को जाके देखिएगा। इट इज अप टू हियर केशियस स्पीच एंड लेट अस स्वेयर आवर रेजोल्यूशन। ओके, हमारा जो रेजोल्यूशन है, हमारा जो कॉन्स्पिरेसी है, इसमें हम लोग स्वेयर करते। दैट मीन्स वी शुड टेक अ प्लेज, मीन्स वी शुड टेक अ ओथ। तो नाउ दिस इज द ब्रूटस स्पीच। ब्रूटस इसको डिनाई करते हैं, नो नॉट एन ओथ। नहीं भाई, ओथ हम लोग नहीं लेंगे, विल नॉट टेक अ प्लेज। इफ नॉट द फेस ऑफ मेन, द सफरेंस ऑफ आवर सोल्स, द टाइम्स अब्यूज, इफ दीज बी मोटिव्स वीक, ब्रेक ऑफ बी टाइम्स एंड एवरी मैन हेंस टू हिज आइडल बेड। ओके, तो इसका मतलब ये है, मीन्स इफ नॉट द फेस ऑफ मैन, मीन्स the evil that shows their effect on the face of a man. Okay, means the evil thing जो है, जो एक ह्यूमन बीइंग का फेस का ऊपर जो उसका मीन्स एक रिफ्लेक्शन आता है। यू नो, ह्यूमन का जो फेस होता है ना, वो एक मिरर का जैसा होता है। फेस इज द मिरर, मीन्स आपका चेहरे से ही पता चलता है कि आपका मेंटल कंडीशन कैसा है। मीन्स हाउ इज योर मेंटल कंडीशन, इन विच सिचुएशन यू आर। द सफरेंस ऑफ अवर सोल्स मीन्स द मेंटल पेन, जो हम लोगों का मेंटल पेन जो सोल में है, सफरेंस, द पेन विच वी आर सफरिंग फ्रॉम। द टाइम्स अब्यूज मीन्स जो टाइम्स अब्यूज, अब्यूज का मतलब है जो अभी का जो प्रेजेंट सिचुएशन, जो प्रेजेंट बैड कंडीशन। इफ दिस बी मोटिव्स वीक, अगर ये सब चीज अगर वीक है, मीन्स इफ दैट इज ऑल्सो नॉट सफिशियंट टू मोटिवेट अस। ओके, ब्रेक ऑफ बी टाइम्स माने अभी आप लोगों यहां से निकल के चले जाइए। एंड एवरी मैन हेंस टू हिज आइडल बेड, मीन सभी यहां से इस ग्रुप को, इस मीटिंग को छोड़ के जाना चाहिए। एंड दे शुड लीव दिस प्लेस इमीडिएटली एंड दे शुड रेस्ट इन देयर आइडल बेड, वहां अपने बिस्तर पे जाके उनको सो जाना चाहिए। ओके, सो लेट हाई साइटेड टायरन रेज ऑन टिल ईच मैन ड्रॉप बाय लॉटरी। मीन्स हाई साइटेड टायरेनी, टायरेनी मतलब यू नो जो ऑप्रेसिव रूल, ये जो टायरेनी है इट इज रेफर टू सीजर। ये जो टायरेनस रूल है, द टायरेनस रूल मीन्स इट इज लुकिंग फ्रॉम अप, ऊपर से नीचे का। हम लोग को मीन्स द पीपल ऑफ रोम आर कंसिडर्ड, सिटीजन्स ऑफ रोम आर कंसिडर्ड एज इफ सीजर इज लुकिंग फ्रॉम वेरी अप, एंड हम लोग उनको एक जस्ट लाइक एन इंफीरियर क्रिएचर का साथ कंपेयर किया गया। मीन्स ब्रूटस इज टेलिंग दैट एज इफ वी आर इंफीरियर क्रीचर्स, और सीजर ऊपर से हमें देख रहा है विद अ टायरेनी रेज। रेज मीन्स यू नो एंगर, द एंगर ऑफ अ टायरेंट। एंड टिल ईच मैन ड्रॉप बाय लॉटरी मीन्स टायरेंट को ही अपना डिसीजन लेने दीजिए। एज इफ लॉटरी में क्या होता है, किसको मुझे मारना, यू नो व्हाट इज अ लॉटरी। लॉटरी मतलब क्या है, मीन्स वहां पर क्या है, मीन्स हम लोग को उनको पता नहीं रहता है कि रिजल्ट्स क्या आने वाला है और क्या होने वाला है। तो यहां पर भी यही बात बताया जा रहा है कि टायरेंट को, मीन्स लेट द टायरेंट डिसाइड कि आज हमें किसे मारना है, किसे टॉर्चर करना है, जस्ट लाइक ए लॉटरी। बट इफ दिस, एज आई एम श्योर दे डू, माने इफ दिस आई एम श्योर दे डू मीन्स टायरेंट इसी तरह का बिहेवियर करते, आई एम श्योर दे डू इन दिस वे ओनली, इन दिस पैटर्न ओनली। bear fire enough to kindle cowards and to steal with valor the melting spirits of women। means अगर ये सब सिचुएशन, इस तरह का जो सिचुएशन है ना, इस तरह का सिचुएशन से इवन जो कवर्ड्स है, मीन्स कवर्ड्स मीन्स हु आर नॉट ब्रेव, दे ऑल, दोस पर्सन्स विल ऑल्सो बी किंडल्ड, यू नो। तो उन लोगों में भी आग लग जाता है। एंड टू स्टील विद वेलर द मेल्टिंग स्पिरिट्स ऑफ वुमेन, मीन्स स्टील with valor means what, means a person who is very brave, means उनको भी एक औजार दिया जाता है, means a steel, a weapon is given even to a valor। the melting spirits of women means the spirits of women
who are very, माने women का क्या होता है ना, they are very soft, okay, they are very, आजकल का women soft नहीं है, ओके तो वुमेन बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो उस तरह का मेल्टिंग स्पिरिट्स ऑफ वुमेन को भी ब्रेवरी आ जाता है. देन कंट्रीमैन, व्हाट नीड वी एनी स्पर बट आवर ओन कॉज टू प्रिक अस टू रेड्रेस. भाई कंट्रीमैन, हमें और क्या चाहिए, व्हाट नीड वी, और हमें क्या जरूरत है बाकी ओथ वगैरह लेने के लिए. दिस सिचुएशन ऑफ सीजर, यही सिचुएशन काफी है. व्हाट नीड वी एनी स्पर, क्या हमें कोई स्पर चाहिए, एनी इंस्टिगेशन, एनी मोटिवेशन, और कुछ जरूरी है. ये जो सिचुएशन है दैट इज ओनली सफिशियंट, बट आवर ओन कॉज, ये जो हमारा ओन कॉज है ना, दैट इज ओनली सफिशियंट, दैट टू प्रिक us to redress, means this is only sufficient to kindle us to provide redress. Okay, what other bond than secret Romans that have spoke the word and will not plater. Okay, they will not plater, that means they will not betray. plater का मतलब है चैम्स betray. Okay, आप लोगों ने यहां पर लिख के रख सकते हैं, that means betray. And what other oath than honesty to honesty engaged, मतलब और बाकी क्या ओथ चाहिए, हमें और कोई ओथ का जरूरत नहीं है. देन ऑनेस्टी टू ऑनेस्टी एंगेज, मीन्स वन ऑनेस्ट मैन टू अनदर ऑनेस्ट मैन, दैट दिस शैल बी और वी विल फॉल फॉर इट, दैट ईदर दिस वन विल हैपन और वी मीन्स ये हो सकता है कि दैट मीन्स वी विल सक्सीड और वी मे डाई. ईदर ऑफ दिस वन में हैपन, या हम लोग कौन सक्सीड हो सकते हैं या हम लोग उनका डेथ हो सकता है. दैट मीन्स वी मे सक्सीड इन आवर प्लान और वी मे डिफीट इन आवर प्लान. दिस इज द टू थिंग्स, दैट दिस शैल बी और वी विल फॉर इट, मीन्स ये हो सकता है या नहीं भी हो सकता है. स्वेयर प्रीस्ट्स एंड कवर्ड्स एंड मेन कैटेलस, मीन्स यू नो चैम्प्स, यहां पर ब्रूटस बोल रहे कौन स्वेयर करते, यू नो हु आर द पर्सन हु टेक स्वेयर, प्रीस्ट्स, cowards and men catullus. Catullus means they swear, that means the persons who are deceiving. Okay, deceiving persons they betray जो करता है वो swear करते हैं. Old feeble carrions means old feeble, feeble means है आपका weak. Carrions, you know what is the meaning of carrions, mean corpses, old feeble corpses, weak corpses and such suffering souls that welcome wrongs, means और बाकी वो सब souls जो रॉन्ग्स को वेलकम करते, मीन्स उन लोगों में कुछ खराब हो सकता है, कुछ रॉन्ग्स हो सकते हैं, दोज ऑल पर्संस दे ओनली टेक एन ओथ. ओके चैम्प्स, unto bad causes swear such men, such creatures as men doubt, means some persons are there, कुछ भी खराब काम करने के लिए, कुछ भी गलत करने के लिए, कुछ भी हानि करने के लिए उन लोगों क्या करते, दे टेक एन ओथ, उन लोगों स्वेर करते. सच मैन आर डाउट, मीन्स उस तरह का मैन को डाउटफुल रहता है, तो इसीलिए उन लोगों क्या करता है, उन लोगों प्रॉमिस कर लेते हैं, दे टेक एन ओथ. बट डू नॉट स्ट्रेन, मीन्स डू नॉट पोल्यूट, स्ट्रेन मीन्स स्पॉयल, पोल्यूट द इवन वर्च्यू ऑफ आवर एंटरप्राइज, मीन्स द गुड वर्च्यू, द गुड क्वालिटी ऑफ आवर ऑपरेशन, ऑफ आवर वर्क, जिसे एंटरप्राइज बोला जा रहा है. नॉर द इनसप्रेसिबल मेटल, मीन्स द इंडोमिटेबल करेज of our spirit to think that or our cause or our performance did need an oath, means इसे सोचना भी गलत है that our cause or our performance it needs an oath. तो हमारा जो cause है it is a very good cause, it is a very means ये it is a very virtuous cause, तो इसको इसके लिए oath का जरूरी नहीं है. देखिए चैम्प्स, मुझे लगता है this is a mistake which is been done by Brutus. In the later part of your drama, you will be able to understand जो ये बिना ओथ जो ओथ नहीं ले रहा है ब्रूटस, ये गलती कर रहा है. तो ये जो कॉन्स्पिरेसी है ना, ये कॉन्स्पिरेसी फ्लैश हो जाएगा, मीन्स इट विल बी लीक्ड. ओके, दिस इज अ मिस्टेक विच हैज बीन डन बाय ब्रूटस. When every drop of blood that every Roman bears, the nobly bears, is guilty of a several bastardy, if he do break the smallest particle of any promise that had passed from him. This means that जो single drop of Roman blood, it will be turned to be very guilty. मतलब जो Roman blood का जो drop है ना, that one also be become guilty.
ऑफ नॉट बीइंग जेन्युइन रोमन ब्लड, मतलब कोई भी रोमन ब्लड मीन्स रोमन ब्लड जेन्युइन नहीं होगा अगर इसमें हमारा जो कॉन्स्पिरेसी है अगर ये लीक हो जाता है तो, इफ इट इज ब्रोकन, इफ द प्रॉमिस इज ब्रोकन, दैट एवरी रोमन बेयर्स द नो एंड नोबली बेयर्स, जब ब्लड का हर ड्रॉप, दैट एवरी रोमन बियर्स, जो हर रोमन का पास है, एंड नोबली बियर्स, वो ब्लड उन लोगों का, दैट मीन्स दे बेयर दिस ब्लड बिकॉज ऑफ द नोबल बर्थ, is guilty of a several bastardy, means that person will be considered, okay, माने उस माने आदमी को कंसिडर किया जाएगा, he will be guilty, okay, he will be guilty if he do break the smallest particle of any promise, मतलब वो व्यक्ति को दोषी करार दिया जाएगा अगर वो प्रॉमिस का छोटा कण को भी अगर वो ब्रेक करता है, that had passed from him. Okay, चैम समझ में आ रहा है? तो this speech of Brutus, it is very important. Several questions यहां से आता है, आपको इस स्पीच को बहुत ही गहरी तरह से पढ़ना है. You should read it very properly. वीडियो को मेरा अच्छी तरह से देखिएगा और बार बार चला के देखिएगा, so that you will be able to understand it properly. Now, this is the speech of Cassius. But तो कोई ओथ नहीं लेता है, तो अभी यहां पर केशियस का स्पीच है. बट व्हाट ऑफ सिजरो, शैल वी साउंड हिम, सिजरो के बारे में क्या करें, क्या हमें उनको कन्फाइड करना चाहिए, क्या हमारा कॉन्स्पिरेसी का बारे में उन्हें बताना चाहिए, दैट मीन्स शैल वी साउंड हिम, मतलब हमें क्या उनको हमारा कॉन्स्पिरेसी का बारे में बताना चाहिए. आई थिंक ही विल स्टैंड वेरी स्ट्रांग विथ अस. तो केशियस बोल रहे हैं कि अगर हम लोग सिजरो को हमारा कॉन्स्पिरेसी में इंक्लूड करते हैं तो ये काफी अच्छा रहेगा. दिस इज द सजेशन ऑफ केशियस. कैस्का बोल रहे हैं, लेट अस नॉट लीव हिम आउट. नहीं, कैस्का ये बात बता रहे हैं कि नहीं, हमें सीजर को नहीं छोड़ना चाहिए. सिना इज ऑल्सो, नो बाय नो मीन्स, नहीं, सीजर को लेना ही चाहिए. मेटलस, ओके, दिस इज मेटलस सिम्बर, अनदर कॉन्स्पिरेटर, ओ लेट अस हैव हिम फॉर हिज सिल्वर हेयर्स. यू नो, यहां पर सिल्वर जो है ना, दिस इज अ पन. पन, यू नो व्हाट इज अ पन? पन मतलब है आपका सिमिलर वर्ड्स, उसका दो मीनिंग होता है. तो यहां पर जो सिल्वर है, एक तो है ग्रे और एक होता है कॉस्टली, कॉस्टली हेयर्स. ओके, विल परचेज अस अ गुड ओपिनियन, मतलब अगर हम इनको सीजरो को रखते हैं, सीजरो के कारण पीपल विल कंसिडर कि हमारा जो कॉन्स्पिरेसी है वो सही दिखेगा. विल परचेज एज ए गुड ओपिनियन, और हमें सीजरो से अच्छा ओपिनियन भी मिलेगा. एंड बाय मेन्स वॉइसेस टू कंडेम आवर डीड्स, मीन्स ही विल बी एबल टू गेट पीपल्स ओपिनियन. ओके, मीन्स ही विल बी एबल टू विन ओवर पीपल टू अप्रूव आवर डीड. हमारा डीड को अप्रूव करने के लिए ही विल बी एबल टू विन द पीपल. इट शैल बी सेड हिज जजमेंट रूल्ड आवर हैंड्स. तो ये लगेगा कि उन्हीं का जजमेंट के लिए, मीन्स our hand has been ruled, means our hand is controlled by his judgment. उनका जजमेंट के कारण ही हम लोग को हर ऑपरेशन किए हैं. Our youths and wildness shall no wit appear, but all be buried in his gravity. हमारा जो youth और वाइल्डनेस, हमें जो भी वाइल्डनेस रहेगा, वो सभी माने उनका ग्रेविटी का कारण, मीन्स उनका मैच्योरिटी का कारण, हमारा youth को मीन्स इट विल बी हिडन. हमारा जो वाइल्डनेस है और हमारा जो यूथ है, इट विल बी हिडन अंडर हिज मैच्योरिटी. नाउ ब्रूटस डिसोबेज दिस वन. ब्रूटस टेल्स, नो, नेम हिम नॉट. नहीं 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 नहीं, सीजरो को नहीं लिया जा पाएगा. लेट अस नॉट ब्रेक विथ हिम, प्लीज डोंट डिस्क्लोज आवर कॉन्स्पिरेसी टू हिम. तो हमारा कॉन्स्पिरेसी का बारे में सीजरो को नहीं बताना चाहिए. फॉर ही विल नेवर फॉलो एनीथिंग, क्योंकि सीजरो कभी किसी का बात नहीं सुनेंगे. That other men begin, means whatever the things other men will do, वो सब किसी का बात वो नहीं सुनेंगे. Now Cassius, then leave him out. See, Cassius भी ब्रूटस को नहीं छोड़ना चाहते. Whatever Brutus is telling, Cassius हर चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं. पहले ओथ का बारे में बोला गया था, तो ब्रूटस ने बोला कि we should not take the oath. Cassius ने उनको भी माने he has not taken the oath. ब्रूटस जो बोला वही सुने. अब यहां पर भी
सीजरो का बारे में ब्रूटस का ओपिनियन है कि हमें सीजरो को नहीं लेना चाहिए. कैशियस इज विलिंगली एक्सेप्टेड दैट वन. नाउ कैस्का, इंडीड ही इज नॉट फिट. सी एवरीबडी इज एक्सेप्टिंग. कैस्का भी बोल रहा है इंडीड ही इज नॉट फिट. डिशियस, shall no man else be touched but only Caesar. This shows that Decius Brutus जो ना is a very practical person. उन्होंने यहां पर एक प्रश्न छेड़ा. He has just asked, क्या हमें सीजर को ही खाली मारना है, सीजर को छोड़ के और किसी को टच नहीं करना है? Should we not kill any other person other than Caesar? Now Cassius, Decius well urged. तुमने सही कहा. I think इट इज नॉट मीट मार्क एंटनी. तो हमें लग रहा है कि मार्क एंटनी को छोड़ना नहीं चाहिए. इट इज नॉट प्रॉपर दैट मार्क एंटनी, सो वेल बिलवेड ऑफ सीजर, जो मार्क एंटनी सीजर को इतना पसंद करते, शुड आउटलिव सीजर. मीन्स आई थिंक दैट सीजर का मरने का बाद मार्क एंटनी को छोड़ना नहीं चाहिए. वी शैल फाइंड ऑफ हिम मीन्स अ श्रूड कंट्राइवर. We shall find of him a shrewd contriver. मतलब वो सीजर का मौत का बाद he may turn to be a very shrewd contriver. Contriver मतलब plotter. Shrewd means very keen plotter. And you know his means. अब आपको पता ही होगा कि उनका resources क्या है. his means, if he improve them, अगर उनमें वो अगर थोड़ा अपना जो resources है, sources है, उसको ऊपर अगर वो थोड़ा improvement करते, may well stretch so far as to annoy us well. तो ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि हमें बाद में मीन्स दैट में annoy us, कि हमारा अगेंस्ट में कुछ कदम उठा भी सकते. which to prevent let Antony and Caesar fall together. उसी चीज को फ्यूचर से प्रिवेंट करने के लिए मुझे लगता है एंटनी और सीजर दोनों को ही मारना चाहिए. दिस इज द ओपिनियन ऑफ कैशियस. Now this is the speech of Brutus. Of course will seem too bloody. तो यहां पर भी ब्रूटस डिनाई करते नहीं, एंटोनी को मारना नहीं चाहिए. बिकॉज हमारा जो कोर्स ऑफ एक्शन इट विल बी अपीयर टू ब्लडी. ऐसा लगेगा कि हम लोग खून कर रहे. मीन्स देश का भलाई के लिए हम लोग सीजर को नहीं मारे. ऐसा हो सकता है कि पीपल में कंसिडर कि हमारा कुछ अपना कुछ ग्रीवेंसेस है, वी आर हैविंग सम पर्सनल एनिमिटी अगेंस्ट सीजर, इसी के कारण शायद हम लोग सीजर को मारे हैं. और इसके लिए सीजर का साथ, सीजर का जो भी पर्सन्स हु आर द फॉलोअर्स ऑफ सीजर, हम लोग उन सभी को मारे. कायस केशियस तो बीस बोल रहा है कि ऑफ कोर्स विल सीम टू ब्लडी कायस केशियस टू कट द हेड ऑफ एंड देन हैक द लिंक्स. मतलब यहां पर देखिए ये मेटाफर है, हेड ऑफ. ये हेड किसे बताया जा रहा है? दिस इज जूलियस सीजर. और लिम्स किसे बताया जा रहा है? लिम्स इज नो अदर देन मार्क एंटनी. तो यहां पर ब्रूटस ये बताते हैं कि ये बहुत ही ब्लडी लगेगा. ये ऐसा लगेगा कि हम लोग खून कर रहे. अगर सीजर का मरने का बाद अगर हम लोग एंटोनी को मारते हैं, ऐसा लगेगा कि जब हम लोग पूरा बॉडी को ही मार रहे हैं. मीन्स व्हेन वी आर किलिंग द होल पर्सन, उसका बाद उनका हाथों को काटना क्या रहेगा? मीन्स द बॉडी इज डेड, फिर हाथ को काट के क्या फायदा? दैट मीन्स लिम्स आर कंपेयर्ड विथ मार्क एंटनी एंड द हेड मीन्स जूलियस सीजर. मीन्स व्हेन यू आर किलिंग जूलियस सीजर, दैट मीन्स मार्क एंटनी विल बी पावरलेस, लाइक रॉथ इन डेथ एंड एनवी आफ्टरवर्ड्स. ऐसा लगेगा कि जब हम लोग उन्हें मारे थे, वी आर ऑलरेडी फुल ऑफ एंगर, एंड मरने का बाद भी एनवी. दैट मीन्स वी आर हैविंग मेलाइस अगेंस्ट हिम आफ्टर हिज डेथ. ओके, फॉर एंटनी इज बट अ लिम्ब ऑफ सीजर. Let be sacrificers, not butchers. You know, भगवान का हम लोग उनको sacrificers होना चाहिए. We should be sacrificers. That means we are sacrificing Julius Caesar for the benefit of Rome, for the common good of Rome. We are not butchers. Butchers means क्या? Butchers मतलब जान बूझ के जिसे किसी को भी मारते हैं. मीन्स अपना सेल्फ कुछ माने इंटरेस्ट ये करने के लिए, जस्ट टू यूटिलाइज देयर, फुलफिल देयर सेल्फ इंटरेस्ट. तो हमें सैक्रिफाइसर्स होना चाहिए, हमें बुचर्स नहीं होना चाहिए, कसाई नहीं होना चाहिए. केशियस, कायस, वी ऑल स्टैंड अप अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ सीजर. देखिए हम लोग सीजर का स्पिरिट का अगेंस्ट में है. वी आर अगेंस्ट द टायरेनियस रूल ऑफ जूलियस सीजर.
we are not against the whole body of Julius Caesar. We are against the mind of Julius Caesar. Okay. Oh, that we then could come by Caesar's spirit and not dismember Caesar. That means not kill Caesar. तब हमें ऐसा लगेगा कि हम लोग सीजर्स का स्पिरिट के अगेंस्ट में है एंड वी आर नॉट एट ऑल ट्राइंग टू किल सीजर, बट अलास सीजर मस्ट ब्लीड फॉर इट. लेकिन देखिए स्पिरिट का अगेंस्ट में, स्पिरिट को तो मारा तभी जाएगा जब आप उनका बॉडी को मार पाएंगे. दैट इज वाई यू हैव टू किल सीजर. हमारा कोई पर्सनल एनिमिटी के कारण हम लोग सीजर को नहीं मारे, बट वी आर किलिंग सीजर. ओके, दैट मीन्स वी आर सैक्रिफाइसिंग सीजर, okay, for the common benefit of Rome. And gentle friends, let's kill him boldly, intelligently. हमें उन्हें मारना चाहिए, but not wrathfully. Okay, ऐसा कोई एंगर से हमें उन्हें नहीं मारना चाहिए. ठीक है, we should kill him very intelligently. Follow champs? Let's carve him as a dish fit for the god. Means we should offer Julius Caesar as a sacrifice for the god, not hew him as a carcass fit for hounds, not mutilate him as a dead body, means cut into pieces to be fed for the hounds. Okay, and let our hearts as subtle masters do, means हमारा जो heart है, it should be as if the soft masters do, stir up their servants to an act of rage. means कैसा भी करके अपना सर्वेंट्स को भड़काओ फॉर एन एक्ट ऑफ रेज, एंड आफ्टर देम टू चाइड देम. उसका बाद भड़काने का बाद उसी सर्वेंट्स को फिर से डांटना. तो हमें उस तरह से पेश आना पड़ेगा. वी शुड ऑलवेज ट्राई टू बिहेव लाइक दैट. मीन्स पहले हमें सर्वेंट्स को एक्साइट करना है, वी शुड एक्साइट द सर्वेंट्स. उसका बाद वही सर्वेंट को हमें फिर से डांटना है. वी शुड स्कोल्ड देम. ओके, दिस शैल मेक अवर पर्पस नेसेसरी एंड नॉट एनवियस. उससे क्या चलेगा कि हमने जो सीजर को मारा, उनका मारना जरूरी था. इट वॉज अ नेसेसरी पर्पस. हमारा जो पर्पस है वो जरूरी था फॉर द जनरल बेनिफिट ऑफ रोम, एंड नॉट एनवियस. एंड दैट मीन्स वी आर नॉट एनवियस ऑफ जूलियस सीजर. दैट मीन्स वी आर नॉट हैविंग एनी अनफ्रेंडली एटीट्यूड अगेंस्ट जूलियस सीजर. विच सो अपीयरिंग टू द कॉमन आईज वी शैल बी कॉल्ड परगर्स नॉट मर्डरर्स. देन एट वन, उस समय में हमें लगेगा कि हम कॉमन जो पीपल है उन लोगों को हमें परगर्स समझेंगे. परगर्स का मतलब है आपका रिफॉर्मर्स. हमें सब रिफॉर्मर्स समझेंगे, नॉट मर्डरर्स. ओके चैम्प्स, भाई मजा तो आ रहा होगा. कम ऑन, चलते हैं फिर. एंड फॉर मार्क एंटनी थिंक नॉट हिम. भाई मार्क एंटनी का बारे में कोई भी आप लोगों को सोचने का जरूरत नहीं है. फॉर ही कैन डू नो मोर देन सीजर्स आर्म. वो सीजर का एक आर्म है, एक बाहु है उनका. व्हेन सीजर हेड इज ऑफ, मीन्स जब सीजर का फुल बॉडी जब सीजर का नहीं रहेगा, व्हेन सीजर विल डाई, तो आर्म कैसा जिंदा रहेगा? मार्क एंटनी खुद ही खत्म हो जाएगा. मीन्स मार्क एंटनी विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग. ओके, दिस इज द थिंग. केशियस टेल्स येट आई फियर हिम. भाई आप कुछ भी बोलिए, फिर भी मुझे एंटोनी से डर लग रहा है. फॉर इन द एनग्राफ्टेड लव ही बेयर्स टू सीजर, because the love which engrafted love which he has for Caesar, means Caesar के लिए जो love है, means the deep love which he has for Caesar, उसके लिए मुझे डर है. Okay, now Brutus. Alas, good Cassius, do not think of him. If he loves Caesar, all that he can do is to himself take thought and die for Caesar, and that were much he should, for he is given to sports, to wilderness and much company. ठीक है, कोई बात नहीं. अगर ऐसा ही है, if he is having too much of love for Julius Caesar, आप उसके बारे में मत सोचिए कुछ. For is to himself, all that he can do is to himself, माने वो यही कर सकता है कि टेक थॉट एंड डाई फॉर सीजर. मीन्स ही विल ओनली थिंक अबाउट सीजर. सीजर का बारे में सोचेंगे और सोचते सोचते ही में डाई. एंड दैट यू वेर मच ही शुड, फॉर ही इज गिवन. और ये चीज है कि वो हर वक्त खेल कूद में, हंटिंग में, ये सब चीज में वो ज्यादा रुचि रखते हैं. तो सीजर का डेथ का बाद आई एम श्योर दैट एंटोनियो विल बी टोटली हार्मलेस. एंटोनी टोटल हार्मलेस रहेगा. Now Trebonius, there is no fear in him, let him not die. ठीक है, कोई डर नहीं है,
एंटोनी को लेके कोई डर नहीं है, लेट एंटोनी सर्वाइव, फॉर ही विल लिव एंड लाफ एट दिस हियर आफ्टर, मतलब वो जिंदा रहेंगे और जिंदा रह के अपने आप के ऊपर हंसेंगे कि दैट ही हैज नॉट एबल टू डू एनीथिंग, माने वो सीजर के लिए कुछ नहीं कर पाए। फॉलो चैम्प्स, नाउ द क्लॉक स्ट्राइक्स, ब्रूटस पीस, काउंट द क्लॉक, नाउ केशियस, द क्लॉक हैथ स्ट्राइकन 3, माने अभी सुबह का 3 बज रहा है। ट्रेबोनियस, इट इज टाइम टू पार्ट, अभी हम लोगों को यहां से चल पड़ना चाहिए, वी शुड लीव दिस प्लेस। केशियस, बट इट इज डाउटफुल येट, लेकिन ये बहुत ही डाउटफुल है, वेदर सीजर विल कम फोर्थ टुडे और नो, आज दो 15th ऑफ जो मार्च है, द आइड्स ऑफ मार्च, डाउटफुल थिंग इज दैट कि सीजर आज कैपिटल में आएंगे या नहीं आएंगे, वेदर ही विल बी देयर इन द कैपिटल और नॉट, फॉर ही सुपरस्टिशियस ग्रोन ऑफ लेट, क्योंकि आजकल सीजर बहुत अंधविश्वासी हो चुके हैं, ही हैज बिकम वेरी सुपरस्टिशियस। ओके, क्वाइट फ्रॉम द मेन ओपिनियन ही हेल्ड वंस ऑफ फैंटासी, माने मेन ओपिनियन छोड़ के अभी वो फैंटासी मतलब इमेजिनेशन, ड्रीम्स, फैंटासी का मतलब इमेजिनेशन, ठीक है, माने ये सब चीज का ऊपर वो थोड़ा ज्यादा माने इज गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू ऑल दिस थिंग्स, ड्रीम्स, ओके, सेरेमोनीज। इट मे बी these apparent prodigies, the unaccustomed terror of this night, means माने wonders that have happened, that have appeared, अभी जो इसका पहले जो रात में आपको एक्ट 1 सीन 3 में आपको पता चला होगा कि कैस्का और केशियस किस तरह उस दिन बात कर रहे थे, इट वॉज अ वेरी स्टॉर्मी नाइट, तो आज ही का दिन था, तो उसी दिन द सिचुएशन वॉज वेरी ग्रेव, इट वॉज अ स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म वॉज देयर, मेनी पर्सन्स हैव सीन सम सॉर्ट ऑफ अनअकस्टम्ड थिंग्स, बहुत जन देखा, विच इज वेरी अनरियलिस्टिक, बहुत जन ने ऐसा सीन देखा था, आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो फिर से थोड़ा दोबारा पीछे सीन्स में देखा कीजिए, सो दैट यू विल बी एबल टू रिमेंबर। इट मे बी दिस apparent prodigies, मतलब ये वंडर्स जो अपीयर हुआ, द अनकस्टम टेरर ऑफ दिस नाइट, मीन्स अनकस्टम मीन्स विच इज नॉट यूजुअल, अनकस्टम का मतलब है आपका अनयूजुअल, मीन्स अनयूजुअल टेरर ऑफ द वर्ल्ड, फॉलोड, एंड द परसुएशन ऑफ हिज ऑग्यूरस, एंड द ऑग्यूरस का मतलब है चैम्प्स, मीन्स द आपका जो सूथसेयर्स होता है, मीन्स जो फोरटेलर्स होते हैं, मीन्स जो भविष्यवाणी करते हैं, उनको ऑग्यूरस कहा जाता है, सूथसेयर्स, तो उन लोगों भी उन्हें परसुएट कर सकता है, बोल सकते हैं, उन्हें मना सकते कि सीजर आज मत जाइए, आज का दिन आपके लिए सही नहीं है, मे होल्ड हिम फ्रॉम द कैपिटल टुडे, तो इसी कारण शायद आज सीजर कैपिटल में नहीं भी आ सकते, द सिचुएशन लाइज इन अ सच अ डाउटफुल थिंग, अभी ऐसा डाउटफुल सिचुएशन है। इसका जवाब में डिशियस बोल रहे, नेवर फियर दैट, भाई आप लोगों को कोई चिंता नहीं है, डोंट बी अफ्रेड ऑफ दिस वन, इफ ही बी सो रिजॉल्व्ड आई कैन ओवर स्वे हिम, अगर उन्होंने डिसाइड किया, ही हैज ऑलरेडी डिसाइडेड दैट ही विल नॉट गो टू द कैपिटल, अगर वो डिसाइड करते हैं कि मैं कैपिटल नहीं जाऊंगा, आई कैन ओवर स्वे हिम मीन्स आई कैन चेंज हिम, मैं उनको मोटिवेट कर सकता हूं, फॉर ही लव्स टू हियर that unicorns may be betrayed with trees, you know what is, यहां पर एक स्टोरी लाई होता है, there is a illusion is over here, means according एक तो कहानी का मुताबिक क्या हुआ था कि अ मैन, एक आदमी था, वो ट्री का बिहाइंड में खड़ा हुआ था और एक यूनिकॉर्न आके उन्हें अटैक करते हैं, अटैक करने का साथ साथ यूनिकॉर्न क्या करते हैं, आदमी को बजाय, आदमी तो ट्री का पीछे में है ना, तो यूनिकॉर्न जाके पूरा अपना जो हॉर्न है वो हॉर्न लेके ट्री में जाके दे मारते, इसी के कारण क्या हुआ, यूनिकॉर्न पकड़ में आ जाता है, दिस इज वन स्टोरी। और बेयर्स विद ग्लासेस मींस बेयर्स जो है उनको आप मिरर्स का रिफ्लेक्शंस देके आप उन्हें पकड़ सकते, एलिफेंट्स विथ होल्स, मतलब जो हंटर्स होते हैं एलिफेंट को पकड़ने के लिए क्या करते हैं, जमीन में बहुत बड़ा सा एक गड्ढा बना लेते, उसका ऊपर ऑल द ब्रांचेस को एक्यूमुलेट गैदर कर देते, तो एलिफेंट को समझ में नहीं आता कि यहां पर गड्ढा है, वो ब्रांचेस का ऊपर पैर देते ही नीचे गिर जाते, इन दिस वे एलिफेंट इज ऑल्सो ट्रैप्ड। लायंस विथ टॉयल्स, लायंस को भी आप कैप्चर कर सकते विद द हेल्प ऑफ स्नेयर्स, एंड यू नो हाउ टू कैप्चर मेन एंड मेन विथ फ्लैटरर्स,
और मेन को आप अगर फ्लैटरी करते हैं, आप अगर उन्हें बहुत अच्छी तरह से तेल मालिश करते हैं, ऑयल करते हैं, तो मेन को भी आप कैप्चर कर सकते हैं। ओके, बट वेन आई टेल हिम ही हेट्स फ्लैटरर्स, जब मैं सीजर को बोलूंगा कि आप तो फ्लैटरी नहीं पसंद करते, यू डोंट लाइक फ्लैटरी, ही सेज ही डज यस, तब वो बोलेंगे कि हाँ मैं सही में फ्लैटरर्स को पसंद नहीं करता हूं। बीइंग मोस्ट फ्लैटर्ड, उसी समय में सीजर खुद फ्लैटर्ड होके ये बात बोलेंगे कि यस मैं फ्लैटरी पसंद नहीं करता हूं। इसका मतलब क्या है, सीजर लाइक्स फ्लैटरी, सीजर को फ्लैटरी पसंद है। मतलब कोई भी अगर सीजर को तेल मारता है, पॉलिश करता है, तो सीजर को बहुत मजा आता है और बहुत खुश होता है। ओके, लेट मी वर्क फॉर आई कैन गिव हिम ह्यूमर द ट्रू बेंथ, मीन्स वट एवर द रीजन ही विल गिव, मीन्स ह्यूमर का मतलब है रीजंस। सीजर जो भी रीजंस मुझे देंगे मैं उसे सही तरह से उसका मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, एंड आई विल ब्रिंग हिम टू द कैपिटल, एंड ही इज गिविंग द एश्योरेंस दैट मैं किसी भी तरह से, सीजर अगर मुझे कोई भी एक्सप्लेनेशन देगा, ही विल देंगे कि कैपिटल नहीं जाने का बारे में, तो उनका एक्सप्लेनेशन को मैं सही दिशा दे दूंगा, सही वे दे दूंगा, अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, एंड एनी हाउ आई विल मोटिवेट हिम एंड ब्रिंग हिम टू द कैपिटल। फॉलो चैम्प्स, चलो उसका बाद क्या है, केशियस, ने वी विल ऑल ऑफ अस बी देयर टू फेच हिम, नहीं नहीं नहीं, हम सभी जाएंगे सीजर को वहां से अपना घर से लेने के लिए। ब्रूटस, बाय द 8th hour इज दैट द अटरमोस्ट, सही रहेगा ये, हम लोग सुबह के 8 बजे सीजर का घर जाएंगे और सभी मिलके सीजर को कैपिटल लेके चलेंगे। नाउ सीना, बी दैट द अटरमोस्ट एंड फेल नॉट देन, ये यही फिक्स्ड रहेगा और कोई भी आप लोगों फेल मत कीजिएगा, ठीक है। नाउ मेटलस, कायस लिगरियस डॉट बेयर सीजर हार्ट, मतलब कायस लिगरियस अनदर सीनेटर इज देयर, ये भी सीजर को नहीं पसंद करते, सीजर को नापसंद करते। हु रेटेड हिम फॉर स्पीकिंग वेल ऑफ पॉम्पे, दैट मीन्स पॉम्पे का बारे में अच्छा कहने के कारण तो उनको Caius Ligarius was rated. You know what is the meaning of rated? Means he was rebuked. तो उन्हें रिब्यूक किया गया था, मीन सीजर इज रिब्यूक्ड हिम। आई वंडर नन ऑफ यू हैव थॉट ऑफ हिम, मुझे लग रहा है आप लोगों कोई ने भी कायस लिगारियस का बारे में आप लोगों नहीं सोचे होंगे। नाउ ब्रूटस, नाउ गुड मेटलस गो अलोंग बाय हिम, आप घर जाने का समय में उनका घर का तरफ से जाइए। ही लव्स मी वेल, वो हमें बहुत पसंद करते। ब्रूटस टेल्स दैट Caius Ligarius loves Brutus very much and I have given him reasons, तो मैंने उन्हें sufficient reasons दिया regarding our conspiracy और सीजर को क्यों मारना चाहिए, सभी तरह का reasons मैंने उनका साथ डिस्कस किया है। Send him but hither, उन्हें यहां पर भेजिए। You just tell him that I want to meet him, I will fashion him, और मैं उन्हें अच्छी तरह से समझा दूंगा। Okay, now this is the thing. Now Cassius, the morning comes upon we will leave you Brutus, means the sunrise होने वाला है कुछ ही देर में, there will be a sunrise, we will leave you Brutus, हम सभी आपको छोड़ेंगे अभी, means we are going to leave, and friends disperse yourself but all remember what you have said and show yourselves true Romans, सभी याद रखिए आप लोगों ने क्या कहा यहां पर, and just behave as a true Roman। ओके, हमारा जो कॉन्स्पिरेसी है, हमारा जो मोटिव है, उस मोटिव में आप लोगों फिक्स्ड रहिए, और उस मोटिव जो है, हमारा जो एक्टिविटी है, हमारा जो काम है, हम लोगों उस काम को हमें करना है, उसे अंजाम देना है। प्लीज आप लोगों बिहेव योर सेल्फ एज अ ट्रू रोमन। नाउ ब्रूटस, गुड जेंटलमैन लुक फ्रेश एंड मेरीली, आप लोगों सभी भी फ्रेश रहिए एंड लुक वेरी हैप्पी। लेट नॉट योर लुक्स पुट ऑन आवर पर्पसेस, मीन्स हमारा जो पर्पस है वो आपका फेस में नहीं आना चाहिए, बिकॉज द फेस इज द मिरर ऑफ अ ह्यूमन बींग। वट एवर हमारा पर्पस है, हाइड इट इन योर स्माइल्स एज आवर रोमन एक्टर्स डू, जिस तरह से रोमन एक्टर्स क्या करते हैं, एक्टिंग करके सबको समझा देते हैं, तो उसी तरह से एक्ट दैट यू आर वेरी नॉर्मल, यू आर वेरी हैप्पी विथ अनटायर्ड स्पिरिट्स एंड फॉर्मल कॉन्स्टेंसी। Means how the Roman actors do, they behave
with untired spirits, unflagging spirits, and formal constancy. And they behave just a very usual, dignified behavior. Okay. And so good morrow to you, everyone. Come on, goodbye to all of you. All but Brutus exit. Okay. सभी चले जाते हैं, लेकिन ब्रूटस वहां रह जाते हैं, अपना ही गार्डन है. नाउ ब्रूटस कॉल्स, बॉय लूशियस फास्ट asleep. फिर सो गए वो बॉय लूशियस. इट इज नो मैटर. ठीक है, कोई बात नहीं. एंजॉय द हनी हेवी ड्यू ऑफ स्लम्बर. कम ऑन, स्लीप का आनंद लीजिए. हेवी ड्यू ऑफ स्लम्बर. ओके, मीन्स द स्वीट, मीन स्लीप जो इट जस्ट लाइक अ स्वीट हनी. देखिए चैम्प, दिस इज अ मेटाफर. द स्वीट माने स्लीप इज कंपेयर्ड विद द हनी हेवी ड्यू. ओके, दिस इज अ मेटाफर. Thou hast no figures nor any fantasies. Means you are, तुम्हारा पास ना कोई प्रॉब्लम है, you don't have any problems, and you don't have any fantasies, and you don't have any imaginations, imaginings. Okay? Okay champs, आज का क्लास इतना दूर रहेगा. आप लोगों ने इतना दूर ठीक तरह से पढ़िए. इसका जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जो सीन है वो मैं मेरा थर्ड पार्ट में लाऊंगा. इट विल बी अपलोडेड वेरी सून. ओके, और गो थ्रू द टेक्स्ट. वर्कबुक के आंसर्स का भी वीडियो रहेगा. इट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू. आप लोगों के लिए काफी फायदेमंद रहेगा. और पेरेंट्स का बात सुनिए, मजे से पढ़ाई उड़ाई करिए सभी लोगों. एंड आई एम वेरी मच श्योर दैट आप लोगों सभी बहुत सक्सेसफुल बनेंगे. ठीक है चैम्प्स, मन लगा के पढ़िए. गॉड ब्लेस टू ऑल माई चैम्प्स. ओके, बाय.